अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों सुराती का एक नया अत्तर है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने कल मँगवाया था, हालाँकि ये मेरे को मँगवाना था पहले से, पर कल एक भाई का ऑर्डर आया, तो उसके ऑर्डर के साथ मैंने भी मँगवा लिया, क्योंकि उसने भी वही चीज़ ऑर्डर की जो मैं सोच रहा था। तो साथ में मैंने अपने लिए भी मँगवा लिया दुकान के लिए। तो ये जो खुशबू है, ये टोबैको नोट पे है और इसका नाम है रेड टोबैको मंसेरा का। मंसेरा रेड टोबैको इसको बोलते हैं। सुराती का ही अत्तर है, पर खुशबू इसकी वाक़ई में बहुत अच्छी खुशबू है और इसकी ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसका प्रोजेक्शन वही बहुत अच्छा रहा। मैंने इसको लगाया था तकरीबन 12:30 या साढ़े 12 पौने 1 बजे जैसा लगाया था और मुझे ये साढ़े 5 6 बजे तक इसकी खुशबू फ़ील हुई। यानी तकरीबन 5 घंटे के आसपास मैंने इसकी खुशबू फ़ील की। देखो खुशबू आ रही थी मेरे को, तो वो एक प्रोजेक्शन रहा यानी फैल रहा है ये अत्तर पता चला। अब एक वजह ये भी थी कि कल हमारे यहाँ भी 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा है। एकदम बदली-बदली वाला मौसम है। सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ठंडे मौसम में ये खुशबू बहुत खिल के आ रही थी। दूसरा ये है कि कल मैंने बताया कि शादी थी तो दुकान पे हाज़िरी कम थी, तो वो मैंने रिटेल में यहाँ पे कोई लोकल कस्टमर को यहाँ पे अत्तर बेचा नहीं। तो जब बेचता हूँ तो वो हाथों में या कपड़ों में अत्तर लगते तो साथ में वो पता नहीं चलता कि किसकी खुशबू आ रही है। तो कल एक वही अत्तर लगाया था मैंने, तो मुझे उसका प्रॉपर खुशबू महसूस हुआ और मुझे पता चला कि हाँ, ये खुशबू आ रही है, रह रही है, फैल रही है। और अभी भी जब सुबह में उठा हूँ तो मुझे ये खुशबू अभी फ़ील हुई, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है। मंसेरा रेड टोबैको इसका नाम है, सुराती का है, टोबैको फ्रेगनेंस है, सुपारी की खुशबू इसके अंदर ज़्यादा है। सुपारी जो कच्ची सुपारी आती है पान कत्था में जो यूज़ होती है, वो सुपारी इसके अंदर बहुत खिल के आ रही है। और ऐसी नहीं कि भाई वो कच्ची सुपारी की खुशबू आती है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको टच दिया है। मेरे ख़्याल से अंदर थोड़ा-सा स्वीट कोई वुडी वुड टाइप का कुछ अत्तर है और साथ में एक इलायची थोड़ा-सा एक बहुत करीब से आप महसूस करोगे तो ही आपको ये इलायची और वुडी वुड की खुशबू आएगी, वरना ये आपको इसकी अ सुपारी की खुशबू इसमें आ रही है, ठीक है। दूसरा एक बात ये है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं छोटी बोतल मँगवा के। आप इसको पूरा 100 एमएल देखो मेरी बात सुन के कुछ लोग मेरे पे भरोसा करके मँगवा लेते हैं। अब सोच-सोच का मतलब नज़रिया जो है वो अलग होता है। हमारे यहाँ पे ये काठियावाड़ी लोग हैं सौराष्ट्र के, जो हीरे का काम करते हैं, हीरा घसू बोलते हैं जिनको, डायमंड का काम करते हैं। वो उनकी छुट्टियों में एक अत्तर हमारे पास बहुत लेने आते हैं, अत्तर वालों के वहाँ। तो उनका सबसे पसंदीदा अत्तर है मैग्नेट। मैग्नेट अत्तर के वो लोग बहुत दीवाने हैं। वैसे तो वो मीरा भी ले जाते हैं, नफ़ीसा, लंदन नाइट, फैंटासिया, फिर उनका पसंदीदा एक नाज़नीन है। अभी एक पटेल का नेक करके निकला है, वो भी उनको बहुत पसंद आता है। पर वो सबसे ज़्यादा मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट वो खूब खूब पुष्कल ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डब्बा के ले जाते हैं। तो वो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब वो दुकान में आते हैं, किसी नए अत्तर के बारे में ज़िक्र करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई जो मैग्नेट की जो मीठी खुशबू आती है, वैसा कोई अत्तर बताओ। अब वो मैग्नेट को मीठा अत्तर बोल रहे हैं। यानी वो मैग्नेट मीठा अत्तर नहीं है, आपको जो अत्तर वाले हैं उनको पता होगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग नोट है। वो स्वीट नोट तो नहीं है ना, स्वीट नोट किसको बोलते हैं? जैसे कि भाई ये चॉकलेटी फ्रेग्रेंस हो, कोई पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी की खुशबू है, ये जो वुडी खुशबू रहती है, वुडी वुड, इसकी भी खुशबू थोड़ी स्वीट है। फिर ये फवा के आता है, ये इन अत्तरों को स्वीट बोला जाएगा। कोबरा है, पॉइज़न है, फिर अपना ये गुलाब भी एक तरीके से एक स्वीट माना जाएगा। तो वो लोग उसको मैग्नेट को स्वीट बोलते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपको समझाना ये चाहता हूँ कि मैं अगर आपको यहाँ पे खुशबू के नोट्स बता रहा हूँ, अब मैं ये ऑनलाइन आपको फ़ील तो नहीं करा सकता, खाली बोल सकता हूँ। तो आप मेरी बात सुन के आपके ज़हन में कौन-सा स्वीटनेस चल रहा है, कौन-सी सुपारी चल रही है, क्या आपको वुडी समझ में आ रहा है, क्या आपको ऊद समझ में आ रहा है, किसको आप स्पाइसी समझ रहे हो, क्या आप खट्टा मतलब ये लेमनी फ्रेग्रेंस समझ रहे हो। तो मसला हो जाता है, बाद में आप पूरा मँगवा लेते हो तब। पूरा 100 एमएल का मँगवा लेते हो, खोलने के बाद आपको पसंद नहीं आता तो फिर वो मेरे लिए आप मतलब मुझे बोलते हो कि भाई चेंज करना है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो कोई मेरे पास 100 एमएल का माल मँगवाता है, अब मैं उसको 100 एमएल बेच दूँ और वो चीज़ उसको खुली भेजूँ, मतलब सील बिना की भेजूँ, तो उसको डाउट जाएगा कि यार जब चीज़ मार्केट में 100 एमएल पूरा सील पैक मिल रहा है, फिर भी ओपन किया हुआ भेजा है, तो पूरा होगा कि नहीं, वही चीज़ होगी कि नहीं, एक डाउट रहता है ना। तो अब मेरे लिए आप जो खुला हुआ रिटर्न करोगे, तो मुझे उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे पास लूज़ में माल बिकता है कि भाई 6 एमएल के ना 12 एमएल के भी ऑर्डर आते हैं, पर उतनी तादाद का मैं माल दुकान में रखता ही हूँ, मेरे पास स्टॉक रहता है और फिर वो ज़्यादा हो जाता है तो मेरे लिए फिर एक एक्स्ट्रा हो जाता है।
तो आप मैं बस यही आपको सलाह दूँगा कि आप पहले उसको मँगवाइए, ट्राई कीजिए, चेक कीजिए, आपको पसंद आता है फिर ही उसको ज़्यादा मँगाइए। आपका खर्चा खाली ₹100 लगने वाला है, ये जो पार्सल का। बाकी जो 3 एमएल 6 एमएल जो मंगवाओगे आपको नहीं भी पसंद आएगा तो आप किसी दोस्त को दे सकते हो या फिर अपने घर में किसी और को दे सकते हो, तो वो तो आप उसको वसूल कर लोगे, वो आपको चीज़ काम आ जाने वाली है, ठीक है? या फिर आप मेरे को भी रिटर्न कर सकते हो। तो मसला खाली ये है कि भाई पूरा मंगवाते हो, आपने अगर उसको चेक नहीं किया, खाली बस सुन के समझ के मंगवा लिया तो आपका एक नुकसान हो रहा है, 1500, 1600, 1800, 2000 जो भी आपका पैसा जा रहा है। या फिर आप मेरे को रिटर्न भेज रहे हो खुला हुआ, तो मेरे को भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि भाई वो जो सील पैक माल की जो वैल्यू है वो ओपन माल में नहीं आती है, ये आप सब समझ सकते हो। तो थोड़ा-सा आप इस बात पे गौर कीजिए। दूसरी एक बात ये है कि मैं ये जो सुराती के जितने भी या कोई भी अत्तर की जो मैं बात करता हूँ, तो उसके नोट्स वगैरह, उसकी खुशबू, उसकी प्राइस वैसे दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद भी मैंने एक प्राइस लिस्ट बनाई है, कोई सुराती की प्राइस लिस्ट माँगता है तो मैं उसको शेयर करता हूँ। पर कुछ लोग हैं कि वो फिर आके मेरे को भाई सुराती के अच्छे अत्तर बताइए, सुराती के मीठे अत्तर बताइए, सुराती के ये अत्तर बताइए। तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं उसको फिर से अलग से उनके लिए एक्सप्लेन करूँ, टाइप करना, अगर टेक्स्ट मैसेज करना है तो भी मेरा वक़्त जाता है, मुझे वॉइस मैसेज छोड़ने में उनको। कुछ लोग तो मेरे पास वीडियो मँगवाते हैं कि वो आपकी दुकान में जो है उसका वीडियो बना के भेजिए कि कौन-कौन से अत्तर है। तो यार ये मेरे लिए एक बड़ा मसला हो रहा है, ठीक है? इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप उसमें पूरा देख लो, समझ लो। और प्राइस का जो मसला है वो आप व्हाट्सएप पे अपन डिस्कस कर सकते हो, उसका कोई बात नहीं है। पर मैं उसको पूरा नए सर आपको एक्सप्लेन करने में मेरा वक़्त जाता है। अब ये मत सोचना कि भाई अब बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बिज़ी बता रहा है अपने आप को। पण है ही मसला कि भाई अब परिवार भी सँभालना है, नमाज़ भी रहती है, 5 वक़्त की नमाज़ रहती है, ठीक है? दोस्त वग़ैरह भी रहते हैं, दुकान में लोकल कस्टमर भी आते हैं, आपके पार्सल भी निकालने हैं, अगर आपके पार्सल नहीं पहुँचे तो ट्रैकिंग के लिए फिर से वहाँ पे जाना है। कुछ लोगों के ऐसी जगह पे पार्सल है कि जो कूरियर सर्विस नहीं होती तो मुझे पोस्ट ऑफ़िस से भेजना पड़ता है, तो पोस्ट ऑफ़िस मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ता है। वहाँ पे तो अक्सर लाइन लगी होती है, तो लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता है। और वहाँ पे एक दोस्त है, वो बोलता है भाई 2 से 4 के दरमियान आओ, तो वो वक़्त मुझे सँभालना है कि 2 बजे यहाँ से दुकान से पार्सल लेके जाना है, 4 बजे तक में उसको देने हैं। तो फिर घर पे खाना खाने आता हूँ। ये काफ़ी आप समझ सकते हो कि मैं थोड़ा इधर-उधर वो हो जाता है। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको जो उत्तर चाहिए उसका मैंने टाइटल भी डाले हुए हैं कि भाई जो वीडियो अभी जैसे ये मैं डालूँगा उसका भी मैं नीचे लिख दूँगा कि भाई रेड टोबैको का रिव्यू ये वो। तो अब जो भी मैंने डाले हुए अत्तर एहसास अल अरबिया, कलीमात या गोल्डन सैंड या फिर अमीर अलूद, सफ़ीर अलूद सबके मैंने टाइटल डाले हुए हैं। तो आप उसको सर्च करके या फिर उस वीडियो को पूरा देख के आप फिर ऑर्डर करिए। और उसके बाद भी मैं आपको यही फिर से बोलूँगा कि आप उसको 3 एमएल मँगाइए, ठीक है? 6 एमएल मँगाइए, ट्राई कीजिए फिर ज़्यादा मँगाइए, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।